श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। देवाधिदेव देव ने सनातन कुमार से कहा, हे सनातन कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक का राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। जब उसके जहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण समय प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसे पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह गर्भवती थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत सावधान दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर उन संबंध तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। अंत दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके जहां उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित तान्य के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी ना जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे जहां लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितनी की आंखों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितनी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए न। पुरोहितनी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनातन कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी घोड़े रथ आदि दान में दिया। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। सूती कांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रिय व्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधे, जहां पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित करना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से यह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका का उसी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितर भक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भलीभांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंप कर आप पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्तिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के जहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के जहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के जहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमशः छठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के
5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को छठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर छठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे छठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब छठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापिस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा जे छठवां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह पहुंच गया और पिंडदान देने लगा। वह विष्णु पद पर पिंड देते समय उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है, यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में नेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी की जहाँ ठहरा जहाँ पर की यह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के जहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को छठी देवी वहां आई। छठी देवी को जीवंतिका ने द्वारा मना किया। छठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करते हैं। छठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे छठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के दोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है, उसकी क्या विधि है? माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल पदार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागणियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागणी तथा ब्राह्मणियों को जहाँ हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां परीक्षा के लिए भिजवाई। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी को जहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के दोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितनी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके सतनों से दूध बहने लगा। उस दूध धारा से राजा भली प्रकार से सिंचित हो गया। गयाजी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के जहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितनी के सतनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसे सारा हाल सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी
असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, हे सनातन कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।